नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ हूँ धम्मा अजंता विपासना सेंटर। मैंने दूसरी बार जो विपासना का कोर्स होता है वो कंप्लीट किया। मैंने दूसरी बार क्यों किया, उसके बेनिफिट्स क्या है, उससे इनिशिएट कैसे करना चाहिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है और हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए, ये कोर्स हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। इस कोर्स को इनिशिएट करने के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे अप्लाई एक पेज आएगा, वहाँ पे अप्लाई करके आप फॉर्म भर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेट्स मिलेगी, उस डेट्स में आना है और आपको साथ में सिर्फ 2 नाइट पैंट जो आपको 10 दिनों के लिए लगेगा उतना ही सामान लाना है। यहाँ पे बाकी का सारा खाना वगैरह सब वो फ्री में करवाते हैं। तो अब बात करेंगे कि इसका एक्सपीरियंस क्या रहता है, इसमें वो क्या सिखाते हैं हम। इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है शील, समाधि, प्रज्ञा। शील यानी क्या, पंचशील देते हैं। पंचशील में क्या होता है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, किसी को गाली मत दो। इस छोटे छोटे जो किसी प्राणी की हत्या मत करो, ये छोटे छोटे से शील हमें दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि हम समाधि तक पहुंच सके। समाधि क्या होती है, समाधि यानी एक जगह पर बैठ सके, उतनी हमें कैपेसिटी आए, उतनी हमें टेंडेंसी आए कि हम 1 घंटे एक जगह पर बैठ सके, उस समाधि तक जा सके। उसके बाद प्रज्ञा होती है, वो अलग से बताऊंगा। तो पहले तो हमें पहले दिन से 3 दिनों तक आनापान करवाते हैं। आनापान क्या है, आनापान यानी अपनी नेचुरल ब्रेथ को, जो अपनी सांस है उसको जैसी है वैसे शुद्ध रूप में देखना कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है। अगर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से जा रही है तो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, दाहिनी से जा रही है दाहिनी से, बाई से जा रही है तो बाई से। उसे नेचुरल देखना है, उसकी एक्सरसाइज नहीं करना है, यहाँ पे अनुलोम विलोम नहीं करना है, यहाँ पे भस्त्रिका नहीं करना है। उसे उस नेचुरल तरीके से देखना है। और उसके साथ साथ एक शीलों में एक शील ऐसा भी है कि हमें यहाँ पे 10 दिन एक शब्द भी नहीं बोलना है। ये 10 दिनों तक न बोलने का यह परिणाम होता है कि हमारे जो पूरे जन्म के कर्म होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, क्योंकि हम किसी से बात नहीं करते। तो वो सांस के साथ उसे देखते देखते वो पूरे कर्म हमें दिखने लगते हैं। पहले दिन जब साधना करोगे तो आपको पिछला दिन याद आएगा, दूसरे दिन साधना करोगे तो आपको पिछला महीना याद आएगा, तीसरे दिन साधना करोगे तो आपको पूरा साल याद आएगा, चौथे दिन बैठोगे तो पूरा जीवन याद आएगा। और जीवन में जो जो कर्म किए हैं, जो जो इस संसारिक जीवन में जो आपने बर्डन उठाया है, जो जो व्यभिचार किया है, जो किसी के साथ झगड़ा है, किसी के साथ कुछ गलत चल रहा है, किसी के साथ व्यभिचार किया है, कुछ भी किया है, तो उसकी निर्जरा होने लगती है, वो बाहर आने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं कि हाँ यहाँ पे मैं चूका, यहाँ पे मैंने गलती की, वो दिखता है। उसके बाद हमें चौथे वो सांस को नेचुरली देखते देखते वो जो हमारे अंदर का द्वेष होता है, जो राग होता है, द्वेष यानी किसी के प्रति दुर्भावना, द्वेष की भावना, और राग यानी किसी चीज़ को बार बार चाहना। अगर मैं ड्रिंक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बार बार ड्रिंक को चाहना, इसको राग कहते हैं। उस राग और द्वेष जो है वो बाहर निकलते हैं। चौथे दिन हमें विपासना की जो पूज्य गुरुजी गोयनका जी है वो हमें दीक्षा देते हैं। उस दीक्षा में हमें सिखाया जाता है कि कैसे संवेदना को पूरे बॉडी में देखें, संवेदना को अपने सांस से क्या होता है, पहले तो हम अपने मन को छोटा छोटा करते हैं। सांस पे क्योंकि बात नहीं करते तो मन इधर उधर नहीं लगता। ये जो सेंटर होता है वो भी सेंटर बहुत बहुत पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं करता, तो बहुत निर्मलता से खाना वगैरह बहुत अच्छा होता है। तो सब मन अपने भीतर जाता है, मन अपने अंदर जाता है, तो अपने मन को देखने लगता है, मन सूक्ष्म होने लगता है, छोटा छोटा होने लगता है। और वो आखिरी में मन अपना लगता है अपने जो सेंसेशन है, जो अपनी संवेदना है, जो नाक की संवेदना है, वहाँ पे मन लगने लगता है। और इस पूरे धारा, पूरे इस पिंड में, इस 3.5 फुट की काया में सर से लेकर पाँव तक पूरे के पूरे शरीर में हमें संवेदना दिखाई देती है। हमें डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम अपने मन को उतना सूक्ष्म नहीं करते, उतना छोटा नहीं करते, उतना प्रिसाइज नहीं करते उसे। पर इस साधना में
नेचुरली मन को छोटा कर करके वो पूरे शरीर में जितनी संवेदना है, सर से लेकर पूरे पिंड में, इस एक्सरसाइज की, इस साधना की खासियत ये है कि आप इसे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कुछ हाथ नहीं हिलाना है, कुछ सांस की एक्सरसाइज नहीं करनी। आप अगर आप पेशेंट भी हो, आप अगर कुछ भी हो तो उसे कर सकते हो। उसके बाद हमें दीक्षा देने के बाद में मैंने एक बात नोटिस की, वो ये है कि हमें धीरे धीरे यह पता चलने लगता है, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका है कि हमें ये पता चलता है कि हमारा शरीर पूरा का पूरा वाइब्रेशन से बना हुआ है, पूरा तरंगों से बना हुआ है, और उसका रियल एग्जांपल ये बताता है। उसके साथ साथ हमें प्रज्ञा के क्षेत्र में चौथे दिन से इनिशिएट किया जाता है, और उसमें प्रज्ञा यानी देखना कि हम में जो सेंसेशन होती है, एक सटल होती है, एक सूक्ष्म होती है, धारा प्रवाह होता है, वो सब अनित्य है, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि वो उसका आगमन होता है, वो जाती है, वो आती है, वो जाती है, वो कितनी अनित्य है। उस प्रज्ञा के क्षेत्र में जाकर हमें समता में दिखाया जाता है, समता सिखाई जाती है, और इसी तरह से पूरा जो 10 दिनों में अपने कर्मों से छुटकारा मिलता है, अपने बोझ तले छुटकारा मिलता है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप ज़रूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।